हेलो दोस्तों, एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टेंथ के एग्जाम्स निकट आ रहे हैं और पहला पेपर हिंदी का 1 तारीख को मतलब 1 मार्च को आपका है। तो इसलिए मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पद्य साहित्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 2 नंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने, वो लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने। और यही क्वेश्चन आप करके जाइएगा। इन्हीं में से 100% की गारंटी मैं लेकर बोल रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में से देखने को मिलेगा पद्य साहित्य से। तो पहला क्वेश्चन है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? पद में जो मीठे फल का आनंद ले रहा था, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। गूंगे व्यक्ति को इसलिए बोला है पद में मीठे फल का आनंद लेने के लिए कि क्योंकि गूंगा व्यक्ति ही अंतर मन से अपने मीठे फल का आनंद लेता है। वह किसी को बोल नहीं पाता, पर वह अंदर ही अंदर बड़े अच्छे भाव से वह मीठे फल का आनंद लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, अपने पास पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो आप सबने सुना ही होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि पारस में कौन सा गुण पाया जाता है। पारस एक पत्थर होता है, वह लोहे को सोना बना देता है ना। तो पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें वह गुण पाया जाता है कि इसके स्पर्श से ही लोहा सोना बन जाता है। इतनी काम की चीज है पारस पत्थर। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बालक राम किस वस्तु को मांगने का हट करते हैं? बालक राम किस वस्तु को मांगने का हट करते हैं? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सबने भी हट किया होगा। आपको और छोटे बस बच्चे अक्सर हट करते हैं किसी चीज को मांगने के लिए। वही बालक राम ने एक हट किया था। बालक राम ने चंद्रमा को मांगने के लिए हट किया था। तो बालक राम चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं और बोलते हैं, मुझे माँ माँ मुझे चांद चाहिए, इस टाइप से कुछ हट था। तो बालक राम ने चंद्रमा को मांगने का हट किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन वो मिसप्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियां दी हैं। औषधियां दी हैं, आप सबको पता ही है कि रोगों से बचने के लिए क्या होती है, औषधियां दी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में किस प्रकार की माला शोभा पा रही है? श्री कृष्ण के हृदय में गुंजों की माला शोभा पा रही है। तो आप सबने देखा ही होगा कि पाठ जिन्होंने पढ़ा होगा, तो गुंजों की माला के जिक्र किया गया है। तो वह श्री कृष्ण के हृदय में शोभा पा रही थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखते हैं क्या है, श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है? श्रद्धा नामक एक लड़की थी पंक्ति में, कविता में, उसका गायन स्वर कवि ने मधुकर भ्रमरी जैसा बताया गया। भ्रमरी एक होता है जो फूलों पर बैठता है और मधुर क्रंदन करता है, और उस तरह का स्वर श्रद्धा के गायन स्वर का बताया गया है। काफी अच्छा स्वर होता है मधुकर भ्रमरी का, जो स्वर होता है बहुत अच्छा स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां अगला क्वेश्चन है, लेकर चलते हैं। मधुर विशांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य संबोधन किसके लिए है? इतना बड़ा संबोधन एक किसी के लिए है, जानेंगे किसके लिए है। पहले देख लेते, मधुर विशांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य किसके लिए है? तो इसका आंसर है, यह संबोधन है मनु के लिए। मनु एक लड़का था और श्रद्धा एक लड़की थी पंक्ति में। और इतना बड़ा संबोधन याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह संबोधन मनु के लिए है, श्रद्धा के लिए नहीं है। श्रद्धा कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तुम्हारे संसार के रहस्य को सुलझा लिया है, इसलिए तुम निश्चित होकर बैठे रहो। ऐसा श्रद्धा बोलती है। इस प्रकार का संबोधन वह मनु के लिए यूज करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो आप सबने जिसने पाठ देखा भी होगा उसको यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा। पता क्या होगा, क्योंकि पाठ का नाम ही है गिरधर की कुंडलिया, और कुंडलिया एक है छंद। तो गिरधर ने कुंडलिया छंद का यूज किया है अपने पंक्तियों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? भारतेंदु नामक एक कवि हैं, उनके अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण आपस में बैर और फूट की भावना का होना है। ये तो आप सब जानते हैं कि आपस में बैर और फूट करवाने जो लोग होती है,
जो प्रवृत्ति लोगों में होती है, बैर करवाना और आपस में फूट करवाना, इसी कारण से भारत की दुर्दशा हो चुकी है आज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कवि के अनुसार बागों और वनों में किसका विस्तार है? कवि के अनुसार बागों और वनों में बसंत ऋतु का विस्तार है। जब बसंत ऋतु आता है ना दोस्तों, तो बागों और वनों में हरियाली छा जाती है। तो बसंत ऋतु में बागों और वनों में विस्तार जो होता है बसंत ऋतु का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? कवि कवि ने मानसरोवर झील के समीप हिमालय की ऊंची चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। कहाँ पर? हिमालय की ऊंची चोटियों पर। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, हिमालय की ऊंची चोटियों पर कवि ने बादलों को घिरते देखा है। और कहाँ? मानसरोवर झील के समीप। भ्रमरी किसका अभिनंदन करती है? क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रमरी किसका अभिनंदन करती है? उत्तर है इसका, जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जाकर तलवार की चोट खाकर माथे पर रक्त का चंदन लगाता है, तलवार की चोट खाकर रक्त का चंदन लगाता है, भ्रमरी उसी का अभिनंदन करती है। यह सौर और देश प्रेम से लिया गया है। और एक भ्रमरी एक फूलों में बैठने वाली एक वो है, पक्षी टाइप से है, कीड़ा टाइप से मान सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो वह किसका अभिनंदन करती हैं? चोट खाकर माथे पर रक्त का चंदन लगाए हुए क्षत्रिय योद्धा का अभिनंदन भ्रमरी करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि क्या निर्देश देते हैं? आंसर है इसका, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि ने मनुष्यों को अपने अपने उद्देश्य में लगे रहने का निर्देश दिया है। मतलब कवि ने कहा है कि अपने आप को यदि सफल बनाना है, जीवन को अपने सफल बनाना है, तो अपने अपने उद्देश्य में तत्पर रहो, लगे रहो और अपना अपना काम करो, ना किसी के काम में टांग अड़ाओ। क्योंकि लोगों की यही दिलचस्पी आजकल ज्यादा रहती है कि ये लोग एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते रहते हैं, अपने काम को नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? कवि को किस रास्ते पर चलना चाहिए? मतलब कवि के अनुसार व्यक्ति को उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिसके उसे अच्छी तरह से समझ और देख लिया हो। तो कवि ने कहा है कि उस व्यक्ति को अच्छी तरह से देखा हुआ हो, वही वाला रास्ता चयन करना चाहिए। क्योंकि यदि आपको नहीं पता रहेगा कि यह रास्ता कैसा है, तो आप रास्ते में फंस जाओगे और आपके लिए वो रास्ता दुष्कर हो सकता है और कठिन हो सकता है। तो इसलिए उसी रास्ते का चयन करना चाहिए जिसे आप अच्छी तरह समझे और देखे लिए हो। कवि ने रुकने को किसका प्रतीक माना है? आप सबको पता ही होगा, पंक्तियां जिसने पढ़ी होगी ये वाली। तो कवि ने रुकने को मरण का प्रतीक माना है। कवि ने कहा यदि तुम रुक गए तो तुम समझ लो कि तुम मर गए। तो कवि ने रुकने का प्रतीक मरण को माना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? तितलियों के रंग से कवि का तात्पर्य है संसारिक सुख भोग एवं सुविधाओं से है। तितलियां कई रंग की होती हैं, उसी प्रकार से तितलियों के रंग से एक चिन्हित कर दिया है संसारिक सुख भोग एवं सुविधाओं को। जिस प्रकार रंगीन तितलियां होती हैं, उसी प्रकार रंगीन सांसारिक सुख भोग और सुविधाएं होती हैं। हमें इन सुख सुविधाओं के, वासनाओं के आगोश में नहीं आना चाहिए। इसलिए कवि ने तितलियों से इसका कंपेयर कर दिया है, इसका सांसारिक सुख भोग एवं सुविधाओं से। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा क्या है? कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा है उसका कठोर और तीखा होना। आप सबको पता है कांटा अत्यंत कठोर और तीखा होता है। तो कांटे की मर्यादा है वो क्यों कठोर और तीखा रहे। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिमझिम रिमझिम पानी बरसने के बाद क्या हुआ? जिसने भी पढ़ा होगा ये पंक्ति उसको एकदम अच्छे से याद होगा, और जिसने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी थोड़ा गेस कर सकता है कि रिमझिम रिमझिम पानी बरसने के बाद अक्सर क्या होता है। आकाश खुल जाता है और धूप निकल जाती है, जो बड़ी प्यारी लगती है। रिमझिम रिमझिम पानी बरसने के बाद आकाश खुल गया और धूप निकल आई, ऐसा लिख के आना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है, खाली पेट से कवि का क्या आस है? खाली पेट से कवि का आशय भूखे नंगे लोग से है।
यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लेना कि खाली पेट से कोई गलत रिलेट मत कर देना। खाली पेट से आशय कवि का भूखे नंगे लोगों से है। उन्होंने ऐसा बताया है कि लोग यदि खाली पेट हैं तो समझ लो भूखे नंगे लोग हैं, ऐसा रिलेट किया है कवि ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।